ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय भगवान विष्णु। आप सभी का हमारी YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। यही आशा करती हूँ ये कार्तिक पूर्णिमा हम सभी के लिए बहुत ही शुभकारी हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सबसे पहले ये बताऊंगी कि कार्तिक पूर्णिमा कब है। यानी बहुत लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति बनी हुई है 26 नवंबर 2023 को है या 27 नवंबर 2023 को है। तो सबसे पहले आप सभी की भ्रम मैं दूर करूंगी और बताऊंगी कि कार्तिक पूर्णिमा कब है और इसके शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजन विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका नियम क्या है। साथ ही स्नान दान का महत्व बताऊंगी और इसके साथ ही महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगी, कथा बताऊंगी जो आपके लिए हितकारी होगा, उपयोगी होगा। यही आशा करती हूँ जो भी भक्त सच्चे मन से हमारी ये वीडियो पूरी अंत तक सुनेंगे, भगवान विष्णु उन पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले आप सभी के कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, यानी आप सभी के भ्रम को दूर करते हैं और बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा कब है, 26 नवंबर को है या 27 नवंबर को है और इसकी शुभ मुहूर्त क्या है। वर्ष 2023 में कार्तिक पूर्णिमा सोमवार 27 नवंबर 2023 को पड़ रही है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा व्रत रविवार 26 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। अब इसका कारण भी मैं आप सबको बताते चलूँ। पूर्णिमा तिथि पर चंद्र पूजा का विशेष महत्व होता है, यानी पूर्णिमा तिथि पर चंद्र पूजा करने का विधान है। और इस बार यानी 2023 में पूर्णिमा तिथि की प्रारंभ हो रही है 26 नवंबर 2023 को दिन में 3:56 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो रही है 27 नवंबर 2023 को दिन में 2:40 पर समाप्ति हो रही है। इसीलिए पूर्णिमा की व्रत 26 नवंबर 2023 को रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय रहने की वजह से 26 नवंबर 2023 को इसकी व्रत पूजा की जाएगी और 27 तारीख को चंद्रोदय तो होगी पर पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी। इसीलिए 27 को हम पूर्णिमा का व्रत नहीं रखेंगे, हम 26 को ही पूर्णिमा की व्रत रखेंगे और शाम में इसकी शुभ मुहूर्त में आप चंद्र का पूजा करके अपनी व्रत तोड़ सकती हैं। शाम का शुभ मुहूर्त है 4:19 पे आप चंद्र पूजा करके अपनी व्रत तोड़ सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि 26 नवंबर 2023 को चंद्रोदय कब होगी। एक बार फिर से मैं बता दूं, 26 नवंबर 2023 को पूर्णिमा का व्रत आप सबको रखना है और शाम के वक्त यानी 4:19 पे आप अपनी चंद्रोदय के अनुसार पूजा आराधना करके चंद्र की व्रत तोड़ सकती हैं। तो चलिए, ये तो हम जान गए कि कब है कार्तिक पूर्णिमा और इसकी शुभ मुहूर्त। अब हम सब ये जानेंगे कि इसकी महत्व क्या है, पूजन विधि क्या है और साथ ही महत्वपूर्ण उपाय क्या हैं जिनको अपनाकर हम भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को बताते हैं। कार्तिक मास को बहुत पवित्र माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं। इसके अलावा इस माह तुलसी जी का भी विवाह किया जाता है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ, तो कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिए। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर
दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत में बढ़ोतरी होती है। अब मैं आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की पूजन विधि बताने जा रही हूँ, तो कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनिए। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है, तो गंगा स्नान की कोशिश करें। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर रह के ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की चालीसा पढ़ें। उनके प्रिय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और उसके बाद व्रत कथा सुनाने और सुनने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद घर के सभी सदस्यों के बीच प्रसाद वितरण करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा की पूजा करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की मदद अवश्य करें। उनके ज़रूरत के मुताबिक उनको भोजन, कपड़े इत्यादि दान करें। अगर आपके आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। साथ ही सभी के साथ इस दिन आदर के साथ पेश आएं। अब मैं आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी अपनी मनोकामनाएं उनके समक्ष रख दीजिए। देखिएगा, जो भी भक्तजन सच्चे मन से हमारी सुनाई गई ये कथा सुनेंगे, उनकी मनोकामनाएं जरूर भगवान विष्णु पूर्ण करेंगे। तो चलिए भगवान का नाम लेके अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय भगवान विष्णु, जय लक्ष्मी माता। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया। फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने इसे वरदान के रूप में ब्रह्मा जी के समक्ष रखा और उनसे यही वरदान मांगा। उन्होंने यह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का,
कमलाक्ष के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश किया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में ही देवताओं ने देव दीपावली महापर्व मनाना शुरू कर दिया। कथा समाप्त। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ये वीडियो आप सभी के लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप सभी को देव दीपावली कब है यानी कार्तिक पूर्णिमा 2023 कब है, इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजन विधि क्या है, इसकी महत्व क्या है, इसके महत्वपूर्ण उपाय क्या हैं, साथ ही इसकी व्रत कथा क्या है यानी कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा क्या है, ये भी बताई हूँ। तो अगर हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के धार्मिक और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़िए और साथ ही अपना प्यार, स्नेह, विश्वास हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ हमेशा बनाए रखें। यही आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में अच्छे से देव दीपावली 2023 की पूजा यानी कार्तिक पूर्णिमा 2023 की व्रत पूजा अच्छे से पूजा अर्चना करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय भगवान विष्णु, जय लक्ष्मी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।